नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज दर्पण। झांसी वासी लूटने को है तैयार, उद्योगपति बढ़ा देंगे जनता की जेब का बोझ। दरअसल झांसी को ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी पूरे साल झांसी महोत्सव का इंतजार रहता है। ऐसे में इस महोत्सव को रोचक व आकर्षक बनाने के लिए देश के दूर दराज जगह से यहाँ आने वाले व्यापारी भी कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन बात अगर उद्योगपतियों की जाए तो वह लोगों के मनोरंजन को अपनी जेब भारी करने का अवसर मानते हैं और इसमें वह भी कोई कसर नहीं छोड़ते, जिससे जनता की जेबों का बोझ बढ़ जाए और उनकी मोटी कमाई हो सके। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी हाँ, अब आप लूटने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि यह उद्योगपति आपको किसी प्रकार से नहीं बकसने वाले। लेकिन एक जागरूक ग्राहक होने के नाते यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लूटने से बच सके। यह खबर आपकी जानकारी को बृहद बनाने के लिए ही है। दरअसल शासन के आह्वान पर होने वाले इस झांसी महोत्सव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंप जाती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग शाखाएं अपनी अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले जेडीए यानी झांसी विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में निवेद निकल जाती है, जिसमें मेले के लगने का समय निर्धारण, स्थान निर्धारण व आवश्यकताओं को निर्धारित करते हुए किसी एक कंपनी को ठेका सौंप दिया जाता है। इसके पश्चात मेला लगने वाली फर्म अग्निशमन विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग व पुलिस महकमे से सामंजस्य बनाते हुए लोगों के मनोरंजन का इंतजाम करता है। लेकिन ऐसे में यह उद्योगपति लोगों को ठगने तथा अपनी जेब में भरने का कोई मौका नहीं। हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल जब आप झांसी महोत्सव में मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं तो आपको वहां को रानी लक्ष्मीबाई पार्क के सामने ही रोक दिया जाता है और दीनदयाल सभागार की ओर इशारा करते हुए वाहन को पार्किंग में लगाने का आदेश दिया जाता है, जिसे आप पालन भी करते हैं। इसके बाद जैसे ही आप मेले की ओर बढ़ते हैं तो आपको गंगाधर राव मंच और मेले के बीच वाली सड़क के दोनों ओर सजी दुकानें आपको आकर्षित करने लगती है और आपका मन इन दुकानों पर जाकर खरीदारी करने के लिए आतुर होने लगता है। इसके बाद कुछ और आगे बढ़ने पर आपको एक द्वार और मिलता है, जहां झांसी महोत्सव आपका अभिनंदन करता है, जहां से सही रूप से मेला शुरू होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेला एक और द्वार दो ये कैसे हुआ? तो अब समझिए। दरअसल निविदा के दौरान निर्धारण किया जाने वाला स्थान यह दूसरे वाले द्वार से प्रारंभ होता है, जिसे आप मुख्य द्वार कहते हैं, और इस मुख्य द्वार के बाहर लगने वाली सारी दुकानें अवैध होती है। जिन्स मिला ठेकेदार मनमाना किराया वसूलते हैं, जिसका बोझ आपकी जेबों पर पड़ता है। इतने के बावजूद भी आपकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और और बिजली भी चोरी की जलाई जाती है। जिला संवाददाता मोहम्मद कलाम कुरैशी, झांसी।